हेलो एवरीवन, मैं आपकी टर्डे शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ हमेशा की तरह पॉजिटिव रहें। अपने इसका ध्यान, अपने पर्सन का नाम, साथ में अपना भी नाम लेना ना भूलें, ताकि एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सके, आपको क्लैरिटी मिल सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो मां भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या है मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए कार्ड कर लेते हैं अरेंज। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आया है। क्या बात है। रीडिंग की शुरुआत हुई है एम्प्रेस विद 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कल परसों मेरे एक व्यूवर्स ने क्वेश्चन किया था बेबी से रिलेटेड, आज उन्हीं की एनर्जी भी आ गई है। ये भी कुछ व्यूवर्स मेरे बेबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्टक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एक चीज़ की वजह से पूरी लाइफ स्टक हो चुकी है। ठीक है, तो इससे निकलना चाहते हैं, अपनी विशेष पूरी करना चाहते हैं। और देखा जाए तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत सारे लोगों की लाइफ में है, जिसकी वजह से आप बहुत कोशिश करने के बाद भी ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से ना निकल रही है, ना आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं। आप अटकी हुई सिचुएशन में हैं। आप न्याय चाहते हैं कि जो आपका है वो आपके पास लौट कर आए, वो भी जल्द से जल्द। काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों को देखिए ये लग रहा है कि शायद ये आपके कार्मिक हैं, ये आपका कर्मा था, चलो छोड़ो, क्या करें क्या ना करें, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। कुछ लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि मुझे न्याय कब मिलेगा, किसी इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा करा तो वो इतना खुश कैसे है, या उसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ क्यों, मेरे में इतनी उदासी क्यों, आखिर मेरे ऐसे कौन से कर्म है। मतलब खुद को दोष देते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ये नज़र आ रहा है। देखिए आपकी लाइफ में ना तो ऑप्शंस की कमी है, ना खुशियों की कमी है। रीज़न ये है कि आप सिर्फ एक पर्सन की वजह से ही परेशान हैं। ऐसा नहीं, आपको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, लेकिन आप उन सभी को प्रायोरिटी ना देते हुए सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर ही फोकस करे बैठे। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कैसे करें, कैसे सेल्फ लव में आए, कैसे क्या करें, ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ व्यूवर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं, अपने करियर पे, अपनी घर गृहस्थी पे, सब पे एकदम फोकस्ड हैं। कुछ लोगों को ऑफकोर्स, कुछ लोगों को मतलब काफ़ी लोगों को बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ है। ठीक है, आप जगह जगह जा कर के हो सकता है किसी साधु से, किसी ये जो होते हैं साधु पंडित वगैरह, इनसे कुंडलियाँ दिखवा रहे हों, मंत्र जाप करवा रहे हों, उपाय पूछ रहे हों, कैसे होंगे मेरे बच्चे, क्यों नहीं हो रहे, कब तक होंगे, इस तरह से किसी की भी सहायता मांगे। स्पेशली कोई मेल पर्सन, जैसे साधु संत वगैरह होते हैं ना, इनके पास भी आप काफ़ी आना जाना कर रहे हो, काफ़ी इनसे सलाह मशवरा कर रहे हो।
जो काफ़ी ज़्यादा सिद्धि विद्धि वाले होते हैं, इस तरह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनके पास आना जाना और इनसे हेल्प मांगना, आप ऐसी चीज़ें करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो यहाँ पर। और कुछ लोगों के हो सकता है आपके जैसे गांव में या शहर में कोई सिद्ध पुरुष आया हो, आप उससे मिलने गए हों, ऐसा भी ज़रूर है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई इंसान आया हो, ठीक है। और स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना ऑफ कोर्स चाहेंगे, तो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं निकल कर आई है। चलिए देखेंगे न्याय कब तक मिलेगा आपको। कुछ लोग तो इस चीज़ में है, मुझे कब तक, मैं कितना वेट करूं, कब तक न्याय मिलेगा। चलिए देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, कब मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ सॉर्ड्स विथ 2 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, मैनिपुलेशन का शिकार, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। बॉटम से 2 कार्ड्स आ जा चुके हैं। चलिए जैसी प्रभु इच्छा। कुछ लोग शादी से बहुत ज़्यादा परेशान है, या जिसके साथ मैरिड है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है विद एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स विद द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो मेरे व्यूवर्स के पर्सन देखिए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास आ सके, ठीक है। ये एक मैजिक अपनी लाइफ में चाहते हैं जिससे कि चीज़ें ठीक हो जाए और ये आपके पास जा सकें, ऐसे चीज़ें आसान हो जाएं इनकी लाइफ की, जो भी कॉम्प्लिकेशन है ना वो दूर हो जाएं, ये आपके पास लौट के आ सके, आपको प्रपोजल दे, आप फटाफट मान जाएं, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए, कुछ स्ट्रेस वगैरह इनकी लाइफ में ना बचे, एक जादू की तरह सब कुछ हो जाए। जो भी इनकी लाइफ में स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, टॉक्सिक पर्सन है, सब बाहर निकल जाएं और खुशियां इनके दरवाजे पे एंटर कर जाएं, है ना। जादू वाले सपने देख रहे हैं, एकदम जादू हो जाए, कुछ करना ना पड़े, अब सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा, ठीक है। देखिए कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पे भी कि बेबी और फैमिली किसी ना किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग करियर में बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है इनकी करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है, या लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है और चीज़ें मैरिज लाइफ से रिलेटेड कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं, ठीक है। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और यहाँ पे मैनिपुलेशन का शिकार हैं, ठीक है। और मैनिपुलेट करने वाले एक नहीं काफ़ी लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में मल्टीपल लोगों का रोल है, ठीक है, यहाँ पे, जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब ये इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं कि कैसे चीज़ मेरी लाइफ में ठीक हो, कैसे मेरी लाइफ में चीज़ों में एकदम खुशियाँ आ जाए, मेरी लाइफ में चीज़ें एकदम ठीक हो जाए, हमारा रिश्ता एकदम ठीक हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करूँ ऐसा जो चीज़ें एकदम ठीक हो जाए मेरी लाइफ की। तो ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए कुछ लोग आपसे मूव ऑन तो कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा। अब ये मैरिज लाइफ को और लव लाइफ को दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे, इस वजह से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कि ना तो ये मैरिड पर्सन को छोड़ पा रहे हैं, ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, और आपके पास आ नहीं पा रहे, और पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे।
मिसिंग एनर्जी हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे ये आपके पास लौट कर आए और कैसे चीज़ें ठीक हों। अरे चलिए देखेंगे तो क्या है आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर अभी इस वक्त क्या चल रहा है। गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर, कि ये आपके पास लौट कर आ जाएं, आप दोनों का कंप्लीशन हो जाए, आपकी लाइफ एकदम सुखमय रहे। ठीक है, जल्द से जल्द आपका कंप्लीशन हो, जल्द से जल्द ये लौट कर आए। अब सब्र नहीं हो रहा। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर अभी इस वक्त। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। स्टार, ये अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं। जो इनके दिमाग में इनकी इच्छाएं चल रही हैं ये इनको पूर्ति करते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा आइसोलेट है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड वाली एनर्जी में है। ठीक है, खुद को इन्होंने बिल्कुल अकेला कर रखा है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा। बस ये इस विचार पर है कि ये अपने विशेष को कैसे पूरा करे, जो भी इनकी इच्छाएं हैं उनको कैसे पूरा करे, जो इनके दिमाग में चल रहा है उसे कंप्लीट होते हुए देखना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक सेकेंड जी। ओके चलिए देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर गाइड करें। इतने सारे नहीं होंगे। इमीडिएट फ्यूचर मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके बॉटम की एनर्जी है, वाओ यूनियंस, होप रखें यूनियंस होंगे। ओके आने वाले समय में यूनियन आपका इंतज़ार कर रहा है, बस आपको विश्वास रखना है। चलिए देखिए, कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है या तो नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे इमीडिएट फ्यूचर में। यूनियंस दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों को यहाँ पे। देखिए कंफ्यूजन से एंड मतलब बाहर निकलेंगे। कंफ्यूजन कैसा, फैमिली को मना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डिसीजन हो जाएगा। कुछ लोग अपनी फैमिली को मना लेंगे और आपके साथ यूनियन में, फैमिली नहीं मान रही थी फैमिली को मनाएंगे। को जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में रुकावटें पैदा कर रही थी उन चीज़ों को ठीक करने के बाद आपकी लाइफ में यूनियन आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्लैरिटी आ रही है, प्लानिंग की जा रही है, टॉक्सिक लोगों को अलग हटाया जा रहा है। जैसे कल यूनिवर्स का कार्ड आया था तो मैं खुद ही समझ गई थी कि पूरी प्लानिंग चल रही है। ऊपर से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है इस रिश्ते को भर भर के। तो फिलहाल की एनर्जी ये है कि यूनियंस नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल पूरी तैयारी चल रही है, फैमिली को मनाया जाएगा। टॉक्सिक जो भी लोग हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको अलग किया जाएगा, मैनिपुलेटिव करने वाले हैं उनको अलग किया जाएगा। प्लानिंग चल रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। और अगर आपके पर्सन ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं तो उनको कहीं ना कहीं सही मार्ग पे लाने की भी प्लानिंग चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए अगर अपने बच्चे, ईश्वर के जो बच्चे होते हैं वो सच्चे मन से अपना समझकर कुछ मांग रहे हैं तो मांग खाली नहीं जाती। बस मैं हमेशा शुरू में रीडिंग की थी तो मेरे व्यूवर्स के, काफ़ी सारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चन रहे कि मैम मेरा पर्सन प्लीज़ मुझे मिल जाए। मैं उनकी रीडिंग देखती थी, देखते ही समझ आ जाता था कि टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं। अब मैं ये चीज़ उन्हें बार बार समझाती थी कि आप अपने पर्सनली जो आपके माँ बाप हैं हाल फिलहाल में, जिन्हें हम अपने माँ बाप समझते हैं जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है। देखिए एक बाप तो ऊपर वाला है जिसने पूरी धरती का निर्माण किया है, एक तो वो माँ बाप हैं जगत जननी और जगत पिता। ठीक है, और एक माँ बाप हमें धरती पर उन्हीं का रूप मिले हैं।
ठीक है। तो जब हम उन्हें साक्षात देखते हैं तो हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या सोचते हैं, जो भी गलत चीज़ होगी, जो भी खराब चीज़ होगी, वो हमेशा हमारी लाइफ से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, ना कि उसे देते हैं। नहीं, जो खराब चीज़ है उसे हटाएंगे, फेंकेंगे, अच्छी चीज़ आपको देंगे। ऐसे ही जब हमारे ये माता पिता हमारे लिए इतना सोच सकते हैं, तो जो ऊपर हमारे माता पिता हैं, क्या वो उनको समझ नहीं आएगा हमें अपने बच्चों को क्या देने की ज़रूरत है, क्या नहीं। वो भी अपने बच्चों का कर्मा, क्योंकि देखिए हमारे इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी कि आपकी लाइफ में क्यों, कैसे लोग हैं, किन से आप डील कर रहे हैं, आप समझें कि आपकी लाइफ में किस तरह का पर्सन है। ठीक है, इस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हूँ थोड़ी सी। ठीक है, ताकि मैं भी और अच्छे से उस वीडियो को बना सकूँ, काफ़ी एक्सप्लेन करके आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आप किस तरह के पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, और किस किस तरह के पर्सन होते हैं, ताकि आप लोगों को समझ भी सकें। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ईश्वर अपने बच्चों की लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को खींचते हैं। अब जो हमने कर्मा जिनके साथ लिखवा रखा है वो तो भोगना भुगतना पड़ेगा ही। ठीक है, तो वो लोग आएंगे भी, जाएंगे भी, लेकिन ईश्वर ये करते हैं, जो बच्चे उनके बहुत ज़्यादा सच्चे होते हैं, जिनकी सोल प्योर होती है, आगे जा कर के भी निश्चल रहते हैं, बेकार नहीं होते, अपने आप को खराब नहीं करते, खुद को नेगेटिव नहीं बनाते, वो बच्चों पे ईश्वर बहुत कृपा करते हैं, बहुत ज़्यादा। जो उनका काफ़ी ऐसा बड़ा सा कर्मा होता है ना, उसे इतना सा करके निकलवा देते हैं झटापट, कि मेरा बच्चा बहुत दुखी हो गया बस। ठीक है, ये चीज़, और उसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखवाते हैं कि कैसे इसकी हीलिंग करूं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल गाइडेंस क्या रहेंगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें। इस रीडिंग के लिए क्या गाइडेंस होंगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है बी असर्टिव, लेट गो, सरेंडर मोड पे रहो, जो जा रहा है उसे जाने दो, स्टक ना रहो, रोको मत किसी भी चीज़ को, जो निकल रहा है उसको निकलने दो, जो निकालने की चीज़ है उनको निकालो, ज़बरदस्ती मत खींचो, क्योंकि तुम उन चीज़ों से सिर्फ तकलीफ पाओगे। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, अगर आपको लगता है आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लें। आने वाले समय में कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे जब भी, देखिए कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, किसी इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कभी कभी हमें अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कैसे, अभी हमें कोई इंसान बहुत प्यारा है, लव रीडिंग है तो ऑफकोर्स मैं इस चीज़ पे ही आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अभी हमें कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब वो हमें क्या कर रहा है, वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहा, वो हमें ट्रिगर कर रहा है, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये हमारा सोलमेट नहीं हो सकता, ये हमारा ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। जो इंसान आपको ट्रिगर करके खुश है वो कभी आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं हो सकता, अगर कोई तुम्हें दुखी करके खुश है तो। ठीक है, तो उस इंसान को जिसको तुम बार बार आजमा रहे हो, आपको धोखा दे रहा है, बार बार आ रहा है, प्यार में उलझा रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, रोता हुआ छोड़ रहा है, पता नहीं ले रहा, खबर नहीं ले रहा, उस इंसान को जाने दो, मत रोको, ज़बरदस्ती मत रोको, क्योंकि वो इंसान जब जब आएगा तब तक आपको रुला कर ही जाएगा, ऐसे इंसान को निकलने दो। अब क्या हुआ, तुमने अपने प्यार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसे जाने दिया, जब वो जाएगा जब भी तो आपकी लाइफ में कुछ नया मोड़ आएगा। जब तक आप उस पर स्टक हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं की वहीं रुकी रह जाएंगी। ठीक है, तो चीज़ ऐसे इंसान को जाने दो और अपनी लाइफ में मूवमेंट आने दो। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए है कि ईश्वर पे विश्वास रखो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो चीज़ें जानी हैं उन्हें जाने देना है। ठीक है, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होंगी, तो आपको बहुत तरीके से कम्युनिकेशन करें। ठीक है, किसी की हेल्प लें तो आप हेल्प भी ले सकते हैं, आने वाले समय आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, कुछ लोगों को
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ईश्वर पे भरोसा रख के चीज़ों को फ्री छोड़ दें, जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चंस के आंसर क्या रहेंगे। ओके, मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन सबसे पहले मीनू आलोक के ही लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका क्वेश्चन है कि इनको बेबी नहीं हुआ है, इसलिए इन दोनों में डिस्टेंस आके, मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई लेडीज़ ही हो, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, बेबी भी, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी थी, ऑफकोर्स बेबी से रिलेटेड चीज़ होंगी। ठीक है, तो बेटा या बेटी कब होगा ये मैं आंसर कभी नहीं करती कि आपको बेटा या बेटी कब होगा। बच्चा कब होगा ये ज़रूर बताऊंगी कि आपको बच्चा कब होगा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, इन चीज़ों का ज़रूर आंसर करूंगी मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मीनू आलोक को बेबी क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ये कंसीव कर पा रही हैं, गाइड करें एंजल्स, क्या रीज़न है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, देखिए एक तो जस्टिस हायरोफेंट की एनर्जी, देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो रही हैं फ़िलहाल तो रिश्ते में। रीज़न ये है आपकी बॉडी, अगर आपने हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि आपने पहले कंसीव किया हो और डेथ वगैरह की यहाँ पे एनर्जी है, चीज़ें ख़राब हो गई हों। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप एक तो हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। ठीक है, ये ज़रूर मिल रहा है कि कंसल्ट करें अपने लिए। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, हेल्थ इश्यूज़ मुझे 100% यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, प्लीज़, बिल्कुल मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने कर्म, मैंने बताया था ना, कुछ करना, कर्म ही चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अपने एंसेस्टर्स के लिए आप ज़रूर करें। ठीक है, अपने पितरों के लिए ज़रूर करें, थोड़ा उनका भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको देखिए 3 इयर्स का मैक्सिमम समय लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बिल्कुल देखिए 3 इयर्स का समय लगता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इनको बेबी होगा, एक बार और मैं पूछ लेती हूँ, क्या बेबी होगा इनको, होगा तो कब तक, गाइड करें एंजल्स, बिल्कुल होगा। देखिए जैसे ही चीज़ें डिवाइन आपसे खुश हो जाएंगे, आप दोनों का यूनियंस भी होंगे, आप दोनों का प्यार भी बढ़ेगा, आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ भी आएगी और उसके बाद बेबी भी आएगा, मूवमेंट आएगी। तो एक सेकेंड, ओके पूरा डेक गिर गया था। ठीक है, तो अभी चीज़ें बिल्कुल थोड़ा स्टक है, क्योंकि देखिए आपके हेल्थ इश्यूज़ ही मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं। मूवमेंट आएगी ज़रूर, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें तब आएगी। ठीक है, एंसेस्टर्स का ज़रूर करें और अपने हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, और पितृदोष मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है, पितरों के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर करें। ठीक है, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपसे थोड़ा नाराज़ हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ पूजा पाठ ज़रूर कराएं। ठीक है, और ख़ुद को हील करें, खुद को स्ट्रांग बनाएं। ठीक है, अपना हेल्थ चेकअप कराएं, खुद को स्ट्रांग बनाएं। और मैं यही कहूँगी, देखिए कि आपकी किस्मत में बेबी जैसे जंग जैसा दिखाई दे रहा है, समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। एक तो आप अपने कर्म अच्छे रखें, दूसरों से जेलसी ना करें, जिसे कहते हैं ना, एक बिल्कुल सात्विक इंसान ऐसा बने। सात्विक लाइक ये नहीं खाना पीना छोड़ते हुए चीज नहीं, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या मत करो, जलो भुनो मत, और दूसरे का बुरा मत सोचो। अच्छे कर्म जितने कर सको उतना करो। अगर कोई आपको दो बुराई दे भी रहा है, अगर हमें पता है हमारे फिलहाल कर्म ही ऐसे हो रहे हैं, हमारे साथ बुराई हो रहा है, उस वक्त शांत रहो, क्योंकि वो वक्त हमारा नहीं है। शांत हो जाओ उस वक्त। दो बातें सुना रहा है, सुना दो, मालिक अपने आप देखेगा, ऊपर वाला अपने आप देख रहा है, जो भी है उससे मांगो। एक आप ऑरेंज कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा करो। ठीक है, ऑरेंज कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा लेकर के आओ।
ठीक है, ऑरेंज कलर यूज़ करना है, ऑरेंज कलर की चूड़ी, ऑरेंज कलर के कपड़े, ऑरेंज कलर का एक हैंकी ले लो जो आप 24 आवर्स अपने पास रख सको। ऑरेंज कलर आपको ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, एक आप सुंदरकांड सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। महादेव के ऊपर गेहूं ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है, गेहूं चढ़ाएं और उनसे ज़रूर मांगे कि भगवान मेरे को जल्द से जल्द पुत्र प्राप्ति दे। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप इनको कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो आपको ईश्वर ने चाहा तो 3 साल के अंदर बेबी हो जाएगा, या उससे पहले ही आप कंसीव कर पाएँ। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक अपने एंसेस्टर्स का ज़रूर करें। ठीक है, बाकी तो अगर मैं करूँ तो बहुत लंबी सी हो जाएगी। अगर आपको तब भी आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, तो मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग की भी सुविधा प्रोवाइड करूंगी। लेकिन पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत अच्छे से अपने बारे में जानकारी और मिल जाएगी। अगर आप इतने सेटिस्फाइड हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हेल्थ के लिए 7 चक्रास के कार्ड और ये सब निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बाकी जो मुझे नज़र आया है कार्ड के थ्रू, मैं ये कहूँगी कि आपकी बॉडी में ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं और उनका उपाय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंसेस्टर्स का ध्यान रखें और जो मैंने उपाय बताए हैं उनको ज़रूर करें, तो आपको देखने में मिलेगा। बिल्कुल, ईश्वर ने चाहा तो आप पर कृपा बनेगी। और ज़रूर मांगे, देखिए दिन रात कहते हैं ना, अफर्मेशन ट्राई ज़रूर करें कि ईश्वर मुझे जल्द से जल्द मेरी झोली भरे। ठीक है, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। ओके, कहीं ना कहीं चलिए देखते हैं। और आप महादेव को शहद शहद ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन भी खुशमय बना रहे। ठीक है, जब तक दाम्पत्य जीवन खुशमय नहीं होगा, चीज़ें ठीक होने में मुश्किल आती है। दोनों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो महादेव को शहद ज़रूर चढ़ाएं। और ये नहीं कि आप गए मंदिर में चढ़ाया तुरंत आ गए, नहीं, बैठना ज़रूर है। मैं हर व्यूवर्स को कहती हूँ, जो भी आप अगर मंदिर में जा रहे हैं तो एकदम भगा भगी ना करें। हो सकता है मंदिर के अंदर अगर जगह नहीं है, कहीं भी साइड में, कहीं बाहर की जगह, किसी पैड़ी पर, कहीं भी जगह हो, वहाँ 2 मिनट ज़रूर बैठें। तभी उस पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। वहाँ बैठकर अपने मन की बात अच्छे से कहें, अच्छे से बताएं ईश्वर को, उन्हें समय भी तो दे। ये थोड़ी भगे भगवान मैं ये चढ़ा दूंगी, नहीं, अपना समझकर उनको दुख बताएं कि मैं इस तकलीफ में हूँ, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भगवान हैं, आपको मैं मानती हूँ, तो आप इस चीज़ का निवारण दो। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी हैं। ऐसा नहीं कि जाकर के फॉर्मेलिटी निभा दी और आ गए, नहीं, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ चाहिए तो श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, तभी चीज़ें मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। ठीक है, कि मैम ने बताया था कि ये करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझ के निपटा दिया, नहीं, ऐसे नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बता दी कि चलिए देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं मीनू आलोक जी के। मैम डिवोर्स नहीं होगा हम दोनों का? डिवोर्स की भी देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इन दिनों का डिवोर्स तो नहीं होगा। नहीं, ठीक है, नहीं होगा, बेफिक्र रहो, होने के चांसेस होंगे भी। तो यहाँ जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। अपना और अपने हस्बैंड का, दोनों का हेल्थ चेकअप कराएं और ईश्वर से मांगे चीज़ों को, सब देते हैं, वो सबको देने वाले हैं, इंसान नहीं देता। मैं कहती हूँ किसी भी बाबा, देखिए अगर वो खुद से चल कर आ रहा है, कोई इंसान आपसे टकरा गया अचानक, वो आपसे आपके बारे में पूछने लगा या आपने उसको बताया, उसने कोई उपाय बताया, ये तो प्रभु इच्छा हो जाती है। कहते हैं ना, बड़ा तगड़ा कोइंसिडेंस था कि कोई इंसान ऐसे टकराया यार, उसने मेरे बारे में पूछे, ऐसे बताया और चीज़ें घटित हो गई। क्या कि वो किसी ना किसी रूप में हमें, हमारे ईश्वर ने ही हमारे पास किसी को भेजा, उसने हमें बताया और हमें उस चीज़ से फ़ायदा हुआ। एक होता है हम दर बदर ना जाने, जगह जगह घूमे ही जा रहे हैं, क्यों घूम रहे हो?
वो इंसान ने भी जहाँ से पाया है ना, उस चीज़ को पकड़ो। उसने कहाँ से इन चीज़ों को पाया? उसने भी, उसे देने वाला वो चीज़, उसको बख्शने वाला भी तो ऊपर वाला ही था। उसी से क्यों ना मांग लो? आप भी तो थोड़ा पूजा पाठ में, अगर उन्होंने कैसे कमाया भाई, समय दिया भगवान को, जो चाहा वो पाया, है या नहीं? हमने भी अपने ग्रंथों में क्या पढ़ा कि बड़े बड़े राक्षसों तक ने भी भगवान को मना करके और उनसे वरदान ले लिए। राक्षसों तक ने भी। तो इंसान में तो फिर भी अगर वो अच्छा है, सद्गुण है, तो देव गुण हो गए उसके अंदर, और देवता मांगे तो उनको तो थोड़े में ही मिल जाता है ना? अगर देवता पूजा करते हैं थोड़े में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं उनको समय लगता है, पर भगवान को तो वो भी मना लेते हैं। मन इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो ये चीज़। गुरमीत जी, मूव ऑन कैसे करें, लेट गो कैसे करें? लेट गो कैसे करें भाई? लेट गो करने के लिए अब मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए, लेट गो करने के काफ़ी सारे उपाय हैं, आपको भी मैं बता दूं। लेट गो, देखिए, अगर आप प्रेम करते हैं किसी को, आपने किसी को पसंद कर लिया, मैं 1001% गारंटीड कह सकती हूँ कि आप उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। प्रेम क्या, अट्रैक्शन भी हो, लेकिन वो प्योर हो, और एक ऐसे मोमेंट आपके बीच में हो जो काफ़ी ज़्यादा रिमेंबर हो, ठीक है, रिमेंबरिंग हो, बहुत ज़्यादा याद करने वाले हों, आप जीवन भर नहीं भूल सकते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों का घर बसा रहे, वो इंसान भी अपनी लाइफ में खुश रहे, आप भी किसी और के बच्चे को परेशान ना कर पाओ अपनी वजह से, वो दुख ना उठाए, उसके सपने ना टूट जाएं। क्योंकि देखिए, जिनके साथ आप मैरिड हैं तो उनके भी अपने सपने हैं, वो भी आपके साथ बहुत सारे सपने संजो कर बैठे कि मेरा पति मेरे लिए ये करे वो करे। भाई, हर औरत का सपना होता है। माँ बाप बड़े सपने सजा करके, माँ बाप के भी सपने होते हैं, बच्चे के भी सपने होते हैं, सभी के होते हैं, ठीक है ना? और तो ज़रूरी है कि आप उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, खुद को बिजी रखें, अपने जो अपना बच्चा है उस पर फोकस करें। अपनी लाइफ को जितना बिजी रखोगे, आप खुद ब खुद जैसे ही समय दोगे, साल 1.5 साल में, देखिए 6 महीने में थोड़ा इफेक्ट दिखेगा, साल भर में और ज़्यादा दिखेगा। मन तो ऐसा है, देखिए, ये न्यू मून फुल मून आते हैं तो जो लोग अफेयर्स में होते हैं, कोई ना कोई मून इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि मन, मून का इफेक्ट क्या होता है? मन पर प्रभाव करना, मन की जो भी कमजोरियां उनको उभारना। कभी कभी मन करे भाई बात करनी है, ये करना है, रोक दो, मन को समझाने वाली चीज आ गई। खुद को बिजी कर लोगे तो समय इजीली कटता चला जाएगा। कुछ दिन अवॉइड करोगे, धीरे धीरे चीजें समय के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा पेशेंस के साथ समय को निकालने वाली बात है, और खुद की खुशियों पर फोकस करो कि मैं कैसे अपने घर में खुशहाली बनाने की कोशिश करूँ, इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें तो चीज़ें और इजी हो जाएंगी, ठीक है? बाकी भाई, बहुत सारे राधा स्वामी के कमेंट में, मेरे को तो सबसे अच्छी बात ये लगती है, पूरे दिन राधा स्वामी चलता रहता है मुँह पे, जय श्री राम, राधा स्वामी, राधे राधे, पूरे दिन। अनु शर्मा, राइट मैम, जी बिल्कुल, रीडिंग आपको अच्छी लगती है इसलिए हम करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह रहा? राधा स्वामी मैम जी, बच्चों को भी समय ज़रूर देना चाहिए। गुरमीत सिंह जी, जी बिल्कुल, वही मैं भी आपको कह रही हूँ कि ज़रूर दो, सबको समय दो, खुद को बिजी रखो, समय दो। चलिए, यही थे इम्पोर्टेंट मैसेज तो, जिनके मुझे आंसर करने थे। और कोई क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आज के लिए। बाकी सब क्लेम के लिए हैं, और राधे राधे, राधा स्वामी हैं, हर हर महादेव हैं। तो थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग, कुछ गाइडेंस, कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई गलती हुई हो बिल्कुल क्षमा करें। मीनू आलोक जी से मैं स्पेशली कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा जो मैंने आपको बताया है उसको ज़रूर देखें, और मुझे कुछ और चीज़ अगर समझ में आती है तो मैं उसे भी ज़रूर आपको बताया करूँगी। आप रीडिंग कंटिन्यू देखना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि मैं और किसी से नहीं कहती, लेकिन आपकी सिचुएशन थोड़ी अलग है, इसलिए मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कंटिन्यू रीडिंग ज़रूर देखें,
हो सकता है ईश्वर कोई ऐसा संदेश दे दें जो आप तक पहुंचाना हो और आप चैनल से अलग हो जाएं, तो कैसे संपर्क होगा नहीं पता। तो इसलिए मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, ठीक है, कि आप चैनल पे बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।